हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। आपको सभी को पता है कि सिविल ट्यूब 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं कवर। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स एई जेई एसडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। तो ये पार्ट 5 है। इसके पहले मुझे उम्मीद है आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट चलते हैं सिविल ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोम, ब्रेश, टॉस, ओसीएफ, आरसीसी, स्टील, सर्विंग, सीपीएम, एयरपोर्ट और सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो डायरेक्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे स्टेशन एट विच अ ट्रैक लाइन मीट्स अ मेन लाइन इज कॉल्ड एज। तो ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर क्या होता है, ट्रैक लाइन मेन लाइन के मीट करती है। तो ट्रैक लाइन को हम ब्रांच लाइन भी बोलते हैं। सो इसको हम ब्रांच लाइन भी बोलते हैं। तो ब्रांच लाइन मेन लाइन को मीट करती है, ऐसे स्टेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वे साइड, ऑप्शन बी जंक्शन स्टेशन, ऑप्शन सी टर्मिनल स्टेशन, ऑप्शन डी फ्लैग स्टेशन। तो हमको पता है जहाँ ट्रैक लाइन में मीट करती है मेन लाइन को तो वहाँ पे जंक्शन जनरेट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जंक्शन स्टेशन। वे साइड टर्मिनल क्या होते हैं कि जहाँ पे हमारी मेन लाइन है और यहाँ पर वे साइड एक स्टेशन बना हुआ है हमारा। टर्मिनल क्या है? जहाँ पर हमारी रेल लाइन समाप्त हो जाती है, तो वो हमारा टर्मिनल है, डेड एंड है। तो जंक्शन एक ऐसा होता है जहाँ पर हमको एक ट्रैक हमारा यहाँ से जो मेन ट्रैक है वो आ रहा है और साइड में कहीं से ब्रांच ट्रैक आ रहा है। लेट से दिस इज आवर ब्रांच ट्रैक आ रहा है यहाँ से कहीं से। तो ये होते हैं। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हेन अ ड्राइवर डज नॉट ओबे सिग्नल इन विच सिस्टम देयर आर अरेंजमेंट्स टू डिस्प्ले स्टॉप साइन सिग्नल्स ऑटोमेटिकली इन एडवांस एंड ऑल्सो टू ब्रिंग द ट्रेन टू अ स्टॉप। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें अगर ड्राइवर सिग्नल ओबे नहीं करता है या फिर किसी तरीके से चूक हो जाती है तो वो कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें ऑटोमेटिक स्टॉप साइन डिस्प्ले करने लगेगा एडवांस में और ट्रेन भी रुक जाएगी? तो ये हमारे 4-5 सिस्टम्स हैं: एब्सोल्यूट ब्लॉक, ऑटोमेटिक ब्लॉक, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल। तो ऐसा कौन सिस्टम है? तो हमको मालूम होना चाहिए सिग्नलिंग सिस्टम है। ऑटोमेटिक ब्लॉक ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो ब्लॉक लेवल कोई भी ट्रैफिक होता है, रेलवे के ब्लॉक्स बने हैं। लेट से ये रेलवे लाइन है तो एक ब्लॉक ये बना हुआ है, दूसरा ब्लॉक ये बना हुआ है, तीसरा ये बना हुआ है, ऐसे करके ब्लॉक्स में बना हुआ है। तो पहली बात तो रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक के बेसिस पर कंट्रोल होता है और इन ब्लॉक्स में आप जैसे देख सकते हैं कि सिग्नल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो फिर एब्सोल्यूट ब्लॉक या ऑटोमेटिक ब्लॉक में से क्वेश्चन होता है। सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल में तो एक सेंट्रलाइज एरिया होता है, वहाँ से हम ट्रैफिक देखते हैं। तो जो IRTS ऑफिसर होते हैं वो ये सब करते हैं, लेकिन इससे ट्रेन स्टॉप नहीं होती, इससे ये सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शलिंग यार्ड इन रेलवे सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर। मार्शलिंग यार्ड जो रेलवे सिस्टम में होता है वो क्या फैसिलिटी देता है? मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक, सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, रिसीविंग, ब्रेकिंग अप, रिफॉर्मिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ ऑनवर्ड ट्रेन, या रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी ऑफ गुड एंड व्हीकल्स एंड शेड्यूलिंग देयर फंक्शनिंग। नहीं, मार्शलिंग यार्ड में हम क्या करते हैं? मार्शलिंग लाइक इज अ गराज फॉर ट्रेन। तो फिर हम ट्रेन को तैयारी करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? रिसीविंग, ब्रेकिंग अप, रिफॉर्मिंग एंड डिस्पैचिंग। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? जिम क्रो एंड गेज बार। जी हाँ, जिम क्रो को हम यूज़ करते हैं, गेज बार हमारा यूज़ करते हैं हम। इसके बाद थ्रू पैकिंग एंड बॉक्सिंग, सी बफर स्टॉप एंड स्टैंड हम, एंड 4 इज क्रीप एडजस्टमेंट। तो बफर स्टॉप एंड सैंड हम कोई मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो आंसर ये 3 तो नहीं है। एक एलिमिनेट करने से हमको आंसर मिलेगा 1, 2 एंड 4। तो हाँ, आंसर इज सी 1, 2 एंड 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस? A claw bar is used to correct the track alignment, and while the crowbar is used to remove the dog spike. Crowbar is used to correct the track alignment, while the claw bar is used to remove dog spike. Only claw bar can be used to correct track alignment and remove dog spike. Only crowbar can be used. तो हमको मालूम है क्रो बार और क्लॉ बार के बारे में पूछा है। तो क्रो बार एंड क्लॉ बार। तो क्रो बार क्या करता है? क्रो बार हमको मालूम है ट्रैक अलाइनमेंट में काम आता है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रैक अलाइनमेंट के काम आता है। एंड क्लॉ बार, क्लॉ का मतलब होता है पंजा। तो क्लॉ बार क्या करता है? डॉग स्पाइक को निकालता है बाहर, डॉग स्पाइक को निकालता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? आंसर इज बी। इसमें एक चीज़ और है कि डॉग स्पाइक को जब निकालता है, जैसे कि ये लेट से दिस इज अ स्लीपर, ये अपनी स्लीपर लगी हुई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना जैसे इसमें रेल फिट करनी है हमको, तो रेल फिट करते वक्त हम इसमें क्या करते हैं? क्लॉ बार लगाते हैं, स्पाइक्स लगाते हैं। तो हम जब ये क्लॉ बार से हम इन स्पाइक्स को निकालते हैं बाहर और वापस डालते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, तो ये क्या स्लीपर डैमेज होती है। मैं आपको बता दूँ, ये स्लीपर डैमेज होती है यहाँ से, इसका ये जो ये है ये डैमेज होता है।
तो इस स्लीपर को क्या बोलते हैं बाद में जब ये ख़राब हो जाती है? स्पाइक किल्ड। मैं लिख देता हूँ, इस स्लीपर को बोलते हैं स्पाइक किल्ड स्लीपर। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि स्पाइक किल्ड स्लीपर किसकी वजह से होती है? ये होती है क्लॉ बार की वजह से। क्लॉ बार क्या करता है? बार बार डॉग स्पाइक को निकालता है, तो इसकी वजह से स्पाइक किल्ड स्लीपर जनरेट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्टेशन यार्ड द रिकमेंडेड मिनिमम ग्रेडियंट इज, मिनिमम पूछा है तो हमको मिनिमम ग्रेडियंट हमको मालूम होना चाहिए स्टेशन यार्ड में कितना होता है। मिनिमम ग्रेडियंट हमारा स्टेशन यार्ड में होता है 1 in 1000 एंड मैक्सिमम ग्रेडियंट हमारा होता है 1 in 400। तो हम इससे मिनिमम पूछा है तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, रेलवे यार्ड इन विच वैगन्स आर रिसीव्ड सॉर्टेड एंड न्यू ट्रेन्स आर फॉर्म्ड। तो हमने पता है कि गुड्स यार्ड, स्टेशन यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, शंटिंग यार्ड। तो हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा मार्शलिंग यार्ड। सी में यहाँ पर ये होता है, मार्शलिंग यार्ड में वैगन्स रिसीव होती हैं, सॉर्ट होती हैं, नई ट्रेन फॉर्म होती हैं, तो आंसर इज सी। 8th क्वेश्चन, शंटिंग सिग्नल्स आर नोन एज। शंटिंग सिग्नल्स को क्या बोलते हैं? तो राउटिंग सिग्नल्स, स्टार्टर सिग्नल, ग्राउंड सिग्नल, वार्नर सिग्नल। तो देखिए शंटिंग सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इनको डिस्क सिग्नल्स भी कहते हैं हम, और क्या कहते हैं इनको? इनको हम ग्राउंड सिग्नल्स भी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन, ग्राउंड सिग्नल। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमाफोर सिग्नल टाइप सिग्नल्स आर यूज्ड व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर वर्क इज मोर देन। जब मेंटेनेंस इज, इसका पता है हमें, सीमाफोर टाइप सिग्नल्स यूज़ करे जाते हैं जब मेंटेनेंस हमारा 3 दिन से ज़्यादा का हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शन सिग्नल इज एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर ओनली, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। तो रिसेप्शन सिग्नल हमारा कौन सा होगा? रिसेप्शन सिग्नल हमारा होगा, तो देखिए लोकेशन के बेस्ड पे हम डिवाइड करते हैं, बेस्ड अपॉन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्शन जब ट्रेन आती है, एंड डिपार्चर जब ट्रेन डिपार्ट होती है स्टेशन से, डिपार्चर सिग्नल। तो 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, एक रिसेप्शन सिग्नल होता है, एक हमारा डिपार्चर सिग्नल होता है। तो रिसेप्शन सिग्नल हमारे फर्दर होते हैं, एक तो आउटर सिग्नल और एक होम सिग्नल। सिमिलरली डिपार्चर हमारे होते हैं स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। ये जो मैंने बनाए हुए सिग्नल क्रम से बनाए हुए, लेट से ट्रेन यहाँ से आती है, ट्रेन यहाँ से हमारी ट्रेन आ रही है, तो एंड दिस इज़ आवर रेलवे ट्रैक, दिस इज़ आवर रेलवे ट्रैक। तो ट्रेन हमारी यहाँ से आ रही है, सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा? हमें आउटर सिग्नल मिलेगा, फिर हमें होम सिग्नल मिलेगा, एंड लेट से दिस इज़ आवर, दिस आर स्टेशन, दिस आर स्टेशन, दिस आर स्टेशन। तो फिर हमें कौन सा मिलेगा? जब हम ट्रेन यहाँ पे हमारी हॉल्ट होगी तो फिर हमें स्टार्टर सिग्नल मिलेगा, देन हमें एडवांस स्टार्टर मिलेगा। इसके बाद जो ट्रेन है वो फुल स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है? रिसेप्शन सिग्नल इसमें से कौन सा होता है? रिसेप्शन सिग्नल हमारा होता है एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर, नन ऑफ द बोथ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आंसर विल बी सी। उसी की जगह अगर ये दिया होता तो हम इसको कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ इन अ शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री देन इट इंडिकेट्स। तो क्या इंडिकेट करता है ये? स्टॉप, प्रोसीड कॉशियसली, डू नॉट स्टॉप, और नन ऑफ दिस। तो हम इसमें देखते हैं, अगर शंटिंग सिग्नल में रेड बैंड इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री पे, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए हॉरिजॉन्टल है और रेड है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप होता है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल है, आर्म हॉरिजॉन्टल है या फिर रेड है, तो इसका मतलब क्या है? स्टॉप। अगर हमारा 45 डिग्री इंक्लाइंड है एंड तो हमारा क्या होता है? प्रोसीड। 45 डिग्री इंक्लाइंड है देन इट्स प्रोसीड। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो प्रोसीड कॉशियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडल बार इज यूज्ड फॉर। ट्रेडल बार कहाँ यूज़ करते हैं? तो ट्रेडल इंटरलॉकिंग पॉइंट और सिग्नल पे, सेटिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे, सेटिंग मार्शलिंग यार्ड सिग्नल्स पे, या ट्रैक मेंटेनेंस पे। तो ट्रेडल बार होता क्या है? ट्रेडल बार इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है ट्रेडल बार, जिसमें क्या करते हैं? विच यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन इन टू द सेक्शन। तो हम क्या करते हैं? सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक पॉइंट लिख देता हूँ कि टू डिटेक्ट, क्यों यूज़ करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ऑन सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ये। तो कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं इंटरलॉकिंग पॉइंट एंड सिग्नल पे। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ सीमाफोर एंड वार्नर सिग्नल इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट देन द स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन बाय। जब एक ही पोस्ट पर, लेट से ये दिस इज आवर पोस्ट एंड दिस इज आवर पोस्ट,
तो जब एक ही पोस्ट पर हमारे सीमाफोर का आर्म भी है, वार्नर का आर्म भी है, लेट्स से दिस इज आवर सीमाफोर आर्म एंड दिस इज आवर वार्नर आर्म, तो एक ही पोस्ट पर अगर हमारा ये मेंशन है तो फिर क्या करेंगे हम, देन द स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन बाय। तो स्टॉप इंडिकेशन कैसे होगा, स्टॉप इंडिकेशन कैसे होगा, जब सीमाफोर आर्म इज लोअर्ड बट वार्नर आर्म इज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या होता है, सीमाफोर आर्म क्या है, ये वाला जो आर्म है ये लोअर है, ये लोअर्ड है, एंड वार्नर आर्म इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। देन ये फर्स्ट केस क्या होता है, ये केस होता है टू प्रोसीड विथ कॉशन, प्रोसीड कॉशियसली, कॉशन के साथ। तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन बोथ सीमाफोर एंड वार्नर आर्म आर लोअर्ड, लेट्स से ये आर्म भी अगर लोअर्ड है, ये आर्म भी अगर ऐसे टाइप से लोअर्ड है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोसीड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। एंड अगेन अगर ये दोनों आर्म हमारे कैसे हैं, ये दोनों आर्म हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, ये लेट्स से दिस इज सीमाफोर एंड दिस इज वार्नर, ये हमारे आर्म अगर ऐसे हैं, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, देन स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन, तो हमारा ये होगा स्टॉप का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ सीमाफोर सिग्नल अबव द ग्राउंड इज, कितना होता है, इसका स्टैंडर्ड आंसर है, आंसर इज 7.5 मीटर होता है हाइट ऑफ सीमाफोर सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेलवेज द डिस्क सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ डेड स्लो मूवमेंट, इंडिकेटिंग बिजी प्लेटफॉर्म, पॉसिबल डेंजर आइड या शंटिंग। तो डिस्क सिग्नल देते हैं शंटिंग के लिए, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेशन विच डो नॉट हैव एनी सिग्नल इज नोन एज ए क्लास, बी क्लास, क्रॉसिंग, टर्मिनल। जिस पर कोई सिग्नल ही नहीं है, इसका मतलब स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं रुकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट वो क्रॉसिंग के पर्पज से, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रेलवे द सिग्नल दैट ऑल्सो एक्ट एज अ राउटिंग सिग्नल या रूटिंग सिग्नल कौन सा होता है, जो रूट डिफाइन करता है, जिससे कि हम रूट लेते हैं। तो अगेन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सेक्शन होता है हमारा, इस टाइप के हमारे सिग्नल होते हैं डेफिनेटली। तो जब हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मैं यहाँ पे इसी को थोड़ा सा कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जैसे दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म यहाँ भी है, इसके इस तरफ भी है प्लेटफॉर्म, स्टेशन में कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, किस तरफ भी है। तो होता क्या है कि ये जो हमारी लाइंस होती हैं, ये हमारी लाइंस क्या करती हैं, ये डाइवर्ट ऑफ होती हैं, कुछ यहाँ हो जाए चली जाएंगी, कुछ यहाँ से फिर वापस आ जाएंगी, कुछ यहाँ चली जाएंगी, कुछ यहाँ चली जाएंगी, कुछ पीछे चली जाएंगी। तो ये जो सारी सिग्नल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो ये रूट ऑफ कौन करता है उनको, तो ये करते हैं होम सिग्नल के बाद। तो इनवे कौन सा सिग्नल एज अ राउटिंग सिग्नल एक्ट करता है, तो आंसर इज ए 17 का, कि होम सिग्नल एक्ट एज अ, दिस सिग्नल एक्ट एज अ राउटिंग सिग्नल ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसेप्शन सिग्नल इज, तो अगेन इसमें हमारा वो डायग्राम रिलेवेंट है। तो ये रिसेप्शन सिग्नल क्या होता है, रिसेप्शन सिग्नल इज, रिसेप्शन सिग्नल आउटर भी होता है, देखिए आउटर भी होता है रिसेप्शन सिग्नल, एंड होम भी होता है रिसेप्शन सिग्नल। तो आउटर सिग्नल ओनली, स्टार्टर ओनली, नीदर बोथ ऑफ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आउटर सिग्नल ओनली, कि रिसेप्शन सिग्नल हमारा कौन सा है, आउटर सिग्नल है, क्योंकि ऑप्शन में होम नहीं दिया, अगर इसमें होम दिया होता तो दोनों होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ द रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस। कौन कौन से डिवाइस दिए हैं, शॉवल इज यूज टू लिफ्ट रेल एंड रेल टोंग इज यूज टू हैंडल ब्लास्ट। नहीं, रेल टोंग क्या करता है, रेल टोंग रेल को लिफ्ट करता है, और शॉवल क्या करता है, ब्लास्ट हैंडल करता है। तो रेल टोंग इज यूज टू लिफ्ट रेल बाय शॉवल इज यूज टू हैंडल ब्लास्ट, दिस इज द राइट आंसर। हमको ट्रू पता करना था, तो बी इज द राइट आंसर। शॉवल कैन बी यूज फॉर करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट, ये गलत है। रेल टोंग कैन बी यूज टू हैंडल ब्लास्ट, ये गलत है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक सर्किटिंग इंडिकेट्स, ट्रैक सर्किटिंग क्या होती है, ट्रैक सर्किटिंग क्या इंडिकेट करती है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक, डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन, स्पेसिंग बिटवीन ट्रेन, कैपेसिटी ऑफ ट्रेन। तो आंसर क्या है, ट्रैक सर्किटिंग हमको प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द साइडिंग प्रोवाइड्स ऑन स्टीप स्लोप सो दैट अ वैगन एट रेस्ट विल नॉट एंटर द मेन लाइन इज कॉल्ड एज। जो साइडिंग हमको स्टीप स्लोप पे देते हैं, व्हाट इज साइडिंग, साइडिंग क्या होती है, साइडिंग होती है ब्रांच ट्रैक और लूप लाइन एंड विच टर्मिनेट एट द डेड एंड विद द बफर स्टॉप। तो जैसे कि ये हमारी मेन लाइन है, तो हमने साइड में एक लाइन बना दी जहाँ पे हमने बफर स्टॉप पे लगा के इसको डेड एंड घोषित कर दिया, दिस इज कॉल्ड एट साइडिंग। तो कोई भी ब्रांच ट्रैक होता है, तो इसमें क्या है कि जो साइडिंग है, जो स्टीप स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द वैगन एट रेस्ट विल नॉट एंटर द मेन लाइन, इस ऐसी साइडिंग को क्या कहते हैं, ऐसी साइडिंग को बोलते हैं कैच साइडिंग, क्योंकि आपने वैगन को कैच कर लिया, वो जाएगी नहीं कहीं हिल के, तो आंसर इज कैच साइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्शलिंग यार्ड शुड मस्ट हैव फॉलोइंग साइडिंग्स इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। कौन कौन सी साइडिंग्स होनी चाहिए मार्शलिंग यार्ड में इन ऑर्डर टू फंक्शन एफिशिएंटली, रिसेप्शन सिग्नल, सॉर्टिंग सिग्नल, डिपार्चर सिग्नल, या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्चुअली ये होगा, मार्शलिंग यार्ड शुड हैव फॉलोइंग सिग्नल्स होना चाहिए, साइडिंग्स नहीं, सिग्नल्स कौन कौन से होने चाहिए उसमें, ताकि एफिशिएंटली फंक्शन करे। तो रिसेप्शन एक होना चाहिए, सॉर्टिंग एक सिग्नल होना चाहिए क्योंकि काम है, डिपार्चर सिग्नल एक होना चाहिए, तो डी इज द राइट आंसर। ये सारे सिग्नल्स वहाँ होने चाहिए, तब जाके मार्शलिंग यार्ड एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड।
तो हमको पता है मार्शिंग यार्ड के 3 टाइप होते हैं। तो ग्रेविटी टाइप होता है, जी हाँ। स्टीप टाइप कुछ मार्शिंग यार्ड नहीं होता है। फ्लैट टाइप होता है, हाँ। हम टाइप होता है, हाँ। तो 3 टाइप के मार्शिंग यार्ड होते हैं। तो नॉट पूछा, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लोडिंग गेज। लोडिंग गेज क्या होता है? तो हमने तो ब्रॉड गेज सुना है, नैरो गेज सुना है, मीटर गेज सुना है, फीडर गेज भी सुना है, लाइट गेज भी सुना है, स्टैंडर्ड गेज भी सुना है। ये लोडिंग गेज क्या चीज़ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोडिंग गेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू चेक द मैक्सिमम वेट ऑफ लोडेड व्हीकल, टू चेक द मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडेड व्हीकल, टू चेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लोड व्हीकल, विड्थ, लेंथ, हाइट, वेट। क्या चेक करती है लोडिंग गेज? तो जब जैसे हमारे जो कंटेनर होते हैं या रेक्स होती हैं, रेलवे की रेक्स होती हैं जिसमें कोयला वगैरह जाता है, उसमें जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं, तो उसमें एक डिब्बे के ऊपर अननेसेसरी का जो कोल स्टॉक भरते हैं, तो वो कोल स्टॉक की एक पर्टिकुलर हाइट से ना हो, तो वो क्या होता है कि लेट से किसी ने यहाँ तक भरा, तो लोडिंग गेज क्या चेक करता है? लोडिंग गेज चेक करता है कि एक सडन हाइट से ऊपर तो नहीं है, तो वो हमारा लोडिंग गेज चेक करता है। तो टू चेक द मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडेड व्हीकल चेक करता है वो। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ ऐश पैन इन रेलवेज। ऐश पैन का जो कोयले के लिए जो हम पैन रखते हैं यार्ड्स में, वो उसका शेप क्या होता है? तो हमको पता है उसका शेप कैसा होता है, यू शेप ऐश पैन हमारे होते हैं इंडियन रेलवेज में। तो आंसर इज दिस। ये अब रिडंडेंट हो चुके हैं क्योंकि ये जब कोयला होता था, कोयले के इंजन होते थे, तब इसको यूज़ करते थे, लेकिन कई एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा था, तो यू शेप्ड ऐश पैन वर यूज इन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म एंड गुड प्लेटफॉर्म रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दिया है 3.10, 3.6, 3.5, 4.1, 3.6, 3.1, 4.1, 3.5। देखिए, हमको पता है, कॉमन सेंस हमारा कहता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे हमारी विड्थ, मिनिमम विड्थ ज़्यादा होगी, एंड गुड्स प्लेटफॉर्म पे हमारी मिनिमम विड्थ की रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि वहाँ पैसेंजर नहीं, वहाँ सामान रखा है। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर होता है 3.66 मीटर का हम विड्थ रखते हैं मिनिमम पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे, और 3.10 की मीटर की मिनिमम विड्थ रखते हैं गुड्स प्लेटफॉर्म पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हिसाब से? आंसर इज रिस्पेक्टिवली पहले पैसेंजर का, तो आंसर इज 3.66, देन इसका, तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लाइन इज यूज एज एन एडिशनल ट्रैक कनेक्टेड टू मेन लाइन। इसमें से कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं एज एडिशनल ट्रैक कनेक्टेड टू द मेन लाइन? तो मेन लाइन, रनिंग लाइन, लूप लाइन या रिफ्यूज लाइन, कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं? लूप लाइन कैन बी यूज एज एडिशनल ट्रैक कनेक्ट फॉर द कनेक्टिंग द मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन यार्ड आर प्रोवाइडेड विद एस्केप लाइन। कौन सा स्टेशन यार्ड में एस्केप लाइन्स प्रोवाइड की जाती हैं? तो कौन कौन से स्टेशन? पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड या लोकोमोटिव यार्ड। एस्केप लाइन्स कहाँ पर दी जाती हैं? एस्केप लाइन दी जाती है हमेशा लोकोमोटिव यार्ड में, एस्केप लाइन्स दी जाती हैं। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन यार्ड आर ऑल्सो एनालॉगस टू अ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के जैसा कौन सा है? तो पैसेंजर, गुड, मार्शलिंग। तो आंसर इज सी। इसका आंसर याद रखना है, स्टैंडर्ड बुक के डेफिनेशंस है कि एज अ ह्यूमन हार्ट कौन काम करता है? मार्शलिंग यार्ड एक्ट एज अ ह्यूमन हार्ट। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन। वे साइड तो होते हैं जो किनारे होते हैं, और जंक्शन जहाँ पर दो मेन लाइन ब्रांच लाइन से मिलती है, टर्मिनल जहाँ पे हमारी मेन लाइन एंड हो जाती है, रिमोट स्टेशन कोई टर्म नहीं होता है। तो आंसर इज विच द फॉलोइंग इज नॉट, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लॉक स्टेशन विच आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स आर क्लासिफाइड एज। ब्लॉक स्टेशन विच आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स आर क्लासिफाइड एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऑल ऑफ एबव। तो ब्लॉक स्टेशन कुछ होते हैं, तो इनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया था, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, पैसेंजर प्लेटफॉर्म टू बी डिजाइंड डैश मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक। तो क्या कहेंगे इसमें? फॉर ब्रॉड गेज 1.676, मीटर गेज 1.0 एंड नैरो गेज दिस। तो ये तो गेज की डिस्टेंस दी है, ये पूछ रहा है प्लेटफॉर्म टू डिजाइन हाउ मेनी मीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो हमको पता है ब्रॉड गेज के लिए क्या होता है, ये 1.676 होता है। तो आंसर हमारा क्या है? ब्रॉड गेज के लिए 1.676, मीटर गेज के लिए 1.346 एंड नैरो गेज के लिए 1.219 फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से इतना दूर होता है। तो आंसर इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म। पैसेंजर प्लेटफॉर्म की मिनिमम लेंथ क्या होती है? मिनिमम लेंथ ऑफ द पैसेंजर प्लेटफॉर्म इज गिवन है 60 मीटर। मिनिमम लेंथ उतनी होती, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो सिग्नल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टोकन सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम, इनमें से ये 4 सिग्नलिंग सिस्टम के नाम होते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक, स्पेस इंटरवल, टाइम इंटरवल, प्लॉट गार्ड सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम। तो टोकन किस में दिया जाता है? टोकन दिया जाता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टूल इज यूज फॉर ड्राइविंग स्पाइक्स। फावड़ा, स्पानर, क्लॉबार और हैंड हैमर। तो ड्राइविंग करने के लिए स्पाइक्स को स्लीपर में हम क्या यूज़ करेंगे? हम हैंड हैमर यूज़ करेंगे, और ड्राइव आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लॉबार। तो हमसे ड्राइविंग पूछ रहा है स्पाइक्स को डालने में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द बिलो क्रेन कैन बी माउंटेड ओवर अ व्हीकल। गोलियत क्रेन, गैंट्री क्रेन, मोबाइल क्रेन और फिक्स्ड क्रेन।
तो आंसर हमारा क्या होगा, जो व्हीकल के ऊपर होगा तो मोबाइल करना है तो सी इज़ द राइट आंसर, तभी व्हीकल के ऊपर माउंट करके हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ बफर स्टॉप बीम, कितनी होती है बफर स्टॉप बीम, मतलब जैसे अगर कोई ये रेल ट्रैक है, उस रेल ट्रैक पे हमको क्या करना है, लास्ट में हमको एक बोर्ड, आपने कई बार देखा होगा इस टाइप से एक लगा रहता है बोर्ड, जिसमें कि ट्रेन रोकने के लिए लगा रहता है। तो एक्चुअली वो इसकी डायमेंशन पूछ रहा है हमसे कि बफर स्टॉप बीम की डायमेंशन क्या होती है। तो हमको पता है इसकी डायमेंशन क्या होती है, 300 बाय 130 mm के आसपास की डायमेंशन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रनिंग ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन इज नोन एज, रनिंग ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन इज नोन एज, किसको बोलते हैं, रनिंग लाइन, मेन लाइन, रिफ्यूज लाइन, लूप लाइन। तो मेन लाइन होती है जो रनिंग ट्रैक दो स्टेशन के बीच में होती है, वो मेन लाइन होती है। तो मेन लाइन क्या होती है, रनिंग ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन। अच्छा, रनिंग लाइन क्या होती है फिर, रनिंग लाइन ये होती है ट्रैक पोर्शन फॉर डिस्पैच। मैं लिख देता हूँ ट्रैक पोर्शन फॉर डिस्पैच, दैट मीन्स रिसीविंग एंड डिस्पैच। रिसीविंग और डिस्पैच के लिए जो पोर्शन यूज़ करते हैं वो होता है। एंड रिफ्यूज़ लाइन, जहाँ पर क्या करते हैं, फास्ट ट्रेन पास करती हैं स्लोअर ट्रेन्स को, तो उन लाइन्स को बोलते हैं रिफ्यूज़ लाइन। तो मैं लिख देता हूँ फास्ट ट्रेन्स पासिस ओवर स्लो ट्रेन, ऐसी लाइन के लिए हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूज लाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर स्टील ब्रिज इन रेलवे। तो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड, हमारा आंसर होता है कि 9/L + 13.5 इज़ द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर स्टील ब्रिज इन रेलवे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, 9/13.5 इज डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेडल बार इज ऑल्सो टर्म्ड एज, हमने पढ़ा हुआ है ट्रेडल बार अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको और भी क्या कहते हैं, तो की बार, लॉक बार, टैप्ड बार और प्लंजर बार। तो आंसर इज बी, लॉक बार भी कहते हैं ट्रेडल बार को, तो 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ वार्नर सिग्नल, हमने सीमा 4 का पढ़ा था अभी, 4 का सिग्नल का पढ़ा था, दैट इज 7.5 मीटर होती है। तो हमको पता है कि सीमा 4 से थोड़ा सा नीचे लगा होता है, अगर हम ये सिग्नल हमारा पोस्ट है और ये हमारा सीमा 4 सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, तो हमारा वार्नर सिग्नल नीचे लगा होगा। तो वार्नर की हाइट कितनी होती है ये पूछ रहा है, तो वार्नर की हाइट क्या होती है हमको पता है 5.5 मीटर होती है। 5.5 मीटर, यहाँ नीचे से यहाँ की डिस्टेंस 5.5 मीटर होती है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, लेवल और सिग्नल। तो अगर हमारे लेवल का कलर, जो हमारे एक्चुअली ये लीवर होगा, लीवर का जो कलर है हमारा, लीवर का कलर हमारा क्या है और सिग्नल हमारा कौन सा खुलेगा, तो हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग का आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ब्लैक कलर के लीवर से क्या ऑपरेट होता है, ब्लैक कलर के लीवर से हमारा ऑपरेट होता है पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स ऑपरेट होते हैं। सेकंड इज ब्लू कलर के लीवर से हमारे क्या ऑपरेट होते हैं, ब्लू कलर के लीवर से हमारे लॉक्स ऑपरेट होते हैं। वाइट कलर के लीवर हमारे कैसे होते हैं, वो स्पेयर होते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इनको लीवर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड येलो कलर के लीवर हमारे क्रॉसिंग कोड डिटरमाइन करते हैं। तो ये, तो आंसर आप क्या देख सकते हो, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 कौन सा है, 3, 2, 4, 1 इज, 3, 2, 4, 1 इज डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रैम्प इन पैसेंजर प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड एट द स्लोप ऑफ, पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर ड्रेनेज के लिए, चीज़ों के लिए रैम्प कितना देना चाहिए हमको, तो 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, तो हमको 1/6 का हम रैम्प देते हैं पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड कंप्लीट ऑपरेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ शंटिंग इंजन, मतलब जो भी लोकोमोटिव आ रहा है इस यार्ड में या बाहर जा रहा है, वो शंटिंग इंजन उसके लिए डेडिकेटेडली लगा हुआ है और सारे के सारे कंप्लीट ऑपरेशन शंटिंग इंजन की मदद से ही होते हैं। ऐसा कौन सा इंजन होता है, क्या कौन सा टाइप का मार्शिंग यार्ड होता है, हम टाइप, ग्रेविट टाइप, फ्लैट या नन। तो फ्लैट टाइप के मार्शिंग यार्ड में पूरी जो भी ऑपरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ शंटिंग इंजन ही होती है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू टर्न टेबल विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है, तो एक से अधिक हो सकते हैं। टर्न टेबल इज यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन इन लिमिटेड स्पेस, हाँ हिली एरिया में हम यूज़ करते हैं कि वो रेल लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और कैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं, ट्रैंगल वगैरह से हम यूज़ करते हैं, ट्रैवर्सर से करते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, तो इसलिए हम लिमिटेड स्पेस में के लिए हम टर्न टेबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टर्न टेबल इज एट द सेम लेवल एज रेल, रेल के लेवल पे होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेंथ ऑफ टर्न टेबल इज इन द रेंज ऑफ 26 से 30 मीटर होती है, हाँ अमूमन हिली एरियाज में 19 मीटर के आसपास रखते हैं, लेकिन रेंज अगर पूछेगा तो यस, रेंज इज राइट। टर्न टेबल यूज द हाइड्रोलिक जैक फॉर इंस्पेक्शन, तो टर्न टेबल हाइड्रोलिक जैक इंस्पेक्शन के लिए नहीं होता है, हाइड्रोलिक जैक इंस्पेक्शन हम यूज़ करते हैं ड्रॉप पिट के लिए।
ड्रॉप पिट के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। ये हम टर्न टेबल को नहीं करते, तो ये दिस इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ दी करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टर्स एंड कंपनसेटर्स इन रेलवे सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। डिटेक्टर्स एंड कंपनसेटर क्या होते हैं? इट यूज टू डिटेक्ट द बकलिंग ऑफ रेल्स, मतलब ये कोई डिवाइस है जो बकलिंग पता करता है। इट यूज टू डिटरमाइन द फेलियर इन इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, मतलब सिग्नलिंग सिस्टम में फेलियर डिटरमाइन करता है। सी रेलवे पर्सनल्स डिप्लॉयड फॉर सेफ्टी अरेंजमेंट, डिटेक्टर और कंपनसेटर कुछ पर्सनल्स होते हैं जो कि सेफ्टी अरेंजमेंट के लिए होते हैं। या द लोकोमोटिव फॉर इमरजेंसी पर्पज, इसको डिटेक्टर और कंपनसेटर कहते हैं। कोई लोकोमोटिव होता है जो इमरजेंसी में काम आता है। तो करेक्ट आंसर का क्या है, डिटेक्टर एंड कंपनसेटर्स आर डिटरमाइंड टू फेलियर इन द सिग्नलिंग सिस्टम या इंटरलॉकिंग सिस्टम, तो उसको यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होती है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल ऑन सिग्नल इज लोकेटेड, कहाँ पर होता है कॉल ऑन? कॉल ऑन सिग्नल का मतलब होता है टू कॉल द ट्रेन, टू कॉल द ट्रेन, जो कि कहाँ खड़ी है, स्टेशन के बाहर खड़ी है, टू कॉल द ट्रेन। तो कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं होम सिग्नल पे, क्योंकि हम लोगों ने ये सिग्नलिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है। ये सिग्नलिंग सिस्टम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो होम है, होम के बाहर हम कॉल करते हैं, तब जाके हम पैसेंजर ये डिटरमाइन करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है हमारी ट्रेन। तो यहाँ पर होता है बेसिकली कॉल ऑन सिग्नल होम पर, तो आंसर इज होम सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नॉच इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स। वी नॉच कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो आपको याद होगा, अभी मैंने पोस्ट बनाया था, सीमाफोर का मैंने पोस्ट बनाया था, तो इस पोस्ट में आपको ये मैंने सीमाफोर बनाया था और फिर मैंने वार्नर सिग्नल ऐसे बनाया हुआ था। दैट मीन्स ये वी नॉच यहाँ पे मिलती है आपको, वी नॉच यहाँ पे मिलता है। तो वी नॉच कौन सा होता है हमारा, वार्नर सिग्नल, तो आंसर इज बी, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ स्टेशन सेक्शन इंक्लूड, जैसे कि हम एक पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर क्या होता है, स्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टेशन, तो पर स्टेशन की लिमिट क्या है, लेट्स से दिस इज आवर प्लेटफॉर्म एंड दिस इज आवर गुड्स सेक्शन, गुड्स प्लेटफॉर्म। तो फिर स्टेशन, और ये हमारी रेल लाइन डली हुई है, यहाँ सामने हमारी रेल लाइन्स डली हुई हैं कई सारी यहाँ, तो हमारी लिमिट ऑफ स्टेशन सेक्शन क्या होती है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म एंड गुड प्लेटफॉर्म ओनली, होम सिग्नल टू स्टार्टर सिग्नल, आउटर सिग्नल टू स्टार्टर सिग्नल, होम सिग्नल टू एडवांस स्टार्टर सिग्नल। तो लिमिट हमारी क्या होती है, लिमिट हमारी होती है होम सिग्नल, क्योंकि ये सिग्नल्स कहाँ पर होंगे, एक सिग्नल यहाँ पर होगा जिसको हम कहते हैं होम सिग्नल, एक सिग्नल हमारा यहाँ होगा जिसको हम कहते हैं आउटर सिग्नल, एक सिग्नल मेरा यहाँ होगा जिसको मैं कहूँगा स्टार्टर सिग्नल, और एक सिग्नल मेरा यहाँ होगा जिसको मैं कहूँगा एडवांस स्टार्टर, क्योंकि इसके बाद ही वो फुल स्पीड में ट्रेन यहाँ पे चलेगी, उसमें कोई रोल नहीं बनता है स्टेशन मास्टर का। तो ये जो एरिया है होम सिग्नल से एडवांस स्टार्टर तक, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में रहता है। तो लिमिट ऑफ स्टेशन सेक्शन इंक्लूड्स होम सिग्नल से लेके एडवांस स्टार्टर तक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसी के साथ हमारे 250 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अ सेक्शन ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 किलोमीटर एंड ईच सेक्शन हैज़ वन गैंग। एक सेक्शन रेलवे का 5 से 6 किलोमीटर कवर करता है, हर सेक्शन पे एक गैंग होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। PWI परमानेंट वे इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है 80 से 120 किलोमीटर रेल ट्रैक का, स्टेटमेंट इज राइट। अ गैंग कंसिस्ट ऑफ वन गैंगर, वन कीमैन और अदर गैंगमैन होते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। गैंग इन रेलवे स्टैंड फॉर लेबर, फॉर मटेरियल के लिए, लिंकिंग के लिए, पैकिंग के लिए, हाँ ये अलग अलग गैंग होती हैं जिनको बोलते हैं मटेरियल गैंग, लिंकिंग गैंग और पैकिंग गैंग। पैकिंग गैंग क्या करती है, बलास्ट को पैक करती है, फिक्स करती है रेलवेज को। लिंकिंग गैंग क्या करती है, रेल लाइन्स को लिंक करती है, मतलब ये अलाइनमेंट देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड मटेरियल गैंग क्या करती है, मटेरियल को यहाँ से वहाँ ट्रांजिट करती है, और लिफ्ट लीड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल के। और इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, 1.6 किलोमीटर तक की आप लीड प्रोवाइड कर सकते हो मटेरियल में। तो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो आंसर इज डी। इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इन सभी के अपडेट्स के लिए, चैनल के साथ बने रहें, कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। और बाकी अदर वीडियोज़ में हमारी प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 5 तक की वीडियो सारी अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ मस्ट विजिट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और इसकी PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।